पेशियां विशेष प्रकार के लचीले संकुचनशील प्रोटीन युक्त ऊतक होते हैं। अर्थात इसको ऐसे समझें कि पेशी ऊतक लंबी, सकरी एवं अत्यधिक संकुचनशील पेशी कोशिकाओं अथवा पेशी तंतुओं से बने बंडलों के रूप में होता है, जिसके चारों ओर संयोजी ऊतक का आवरण होता है। हमारे शरीर में बाह्य त्वचा तथा अस्थि कंकाल के बीच का अधिकांश भाग मांसपेशियों से निर्मित होता है। अर्थात पेशियां हमारी त्वचा और शरीर की हड्डियों के बीच में स्थित होती हैं। पेशीय ऊतक पेशी कोशिकाओं से बना होता है। पेशीय ऊतक भ्रूणीय मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। इसकी कोशिकाएं लंबे तंतुओं के रूप में होती हैं, अर्थात लॉन्ग फाइबर्स में होती हैं। संकुचनशीलता जीवद्रव्य का प्रमुख लक्षण है। इनकी कोशिकाओं में संकुचनशीलता अधिक होती है, इसीलिए इन्हें संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात अंग्रेजी में मस्कुलर टिश्यू, हिंदी में पेशीय ऊतक और दूसरे नाम संकुचनशीलता के कारण इन्हें संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्षमता तथा बाह्य एवं आंतरिक अंगों को हिलाने डुलाने की क्षमता पेशी ऊतकों के कारण ही होती है। या इसको ऐसे समझें कि अंगों की गति में भी सहायक होते हैं पेशी ऊतक, प्रचलन में सहायक होते हैं और अंगों को क्रियाशील भी बनाते हैं। इसी प्रकार गुहाओं को चौड़ा करने एवं छिद्रों को खोलने तथा बंद करने में भी सहायक होते हैं पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेखित पेशी ऊतक अथवा रेखित पेशियां, अरेखित पेशीय ऊतक अथवा अरेखित पेशियां तथा तीसरा है हृद पेशियां अथवा हृद पेशीय ऊतक। तो अब इनको डिटेल में एक एक करके समझ लेते हैं, जिसमें से पहला है रेखित पेशीय ऊतक या ऐच्छिक पेशियों के नाम से भी इसको जानते हैं। अभी आपको बताते हैं कि ऐच्छिक पेशियां क्यों कहते हैं इसको। शरीर में अधिकांशतः पाई जाने वाली ये पेशियां प्राणी की इच्छा के अनुसार तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में कार्य करती हैं, इसीलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। अर्थात ये जंतु की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, इसीलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है। या कुल मिलाकर कहा जाए तो ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, इसीलिए ऐच्छिक पेशियां हो गई। रेखित पेशियां अपने दोनों सिरों पर अस्थियों से जुड़े रहने के कारण ये कंकालीय पेशियां अथवा स्केलेटल मसल्स भी कहलाती हैं। हाथ, पैरों तथा शरीर को गमन एवं गति प्रदान करती हैं, इसीलिए इन्हें दैहिक पेशियां भी कहा जाता है। ऐच्छिक पेशियां लगातार कार्य करके थक जाती हैं। इन्हें कुछ समय पश्चात विश्राम की आवश्यकता होती है। जब हम काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, हमारा शरीर दर्द करने लगता है, या कह लीजिए हमारी पेशियां दर्द करने लगती हैं। ऐच्छिक पेशियों की गति एवं कार्य हमारी इच्छा पर निर्भर करता है तथा इनकी गति पर तंत्रिका तंत्र आदि का नियंत्रण रहता है। इस प्रकार की पेशियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं आपको बता देते हैं। पैर, गर्दन, आंख तथा अन्य ऐसे अंगों में होती हैं जो हमारी इच्छा के नियंत्रण में कार्य करते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, आंखें खोलना, बंद करना, हाथ पैर चलाना, उठाना, गिराना, भोजन करना, उसे मुंह में चबाकर निगल जाना आदि कार्य ऐच्छिक पेशियों के द्वारा ही होते हैं। पेशियों के इस कार्य में काफी मात्रा में ऊर्जा व्यय होती है जो एटीपी से प्राप्त की जाती है। अब आते हैं पेशीय ऊतक के दूसरे भाग अरेखित पेशियां या अनैच्छिक पेशियां। अर्थात अरेखित पेशियों को अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। अरेखित पेशियों में हल्की गहरी अनुप्रस्थ धारियां नहीं होती हैं, अतः इन्हें अरेखित पेशियां कहते हैं। इसी प्रकार इनका संकुचन हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है, अतः इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। या इसको ऐसे समझें कि ये पेशियां जंतु की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, इसीलिए इन्हें
अनैच्छिक पेशियां कहा जाता है, या कहा जाए तो ये पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, इसीलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। इन पेशियों का अस्थियों से भी कोई सीधा संबंध नहीं होता है। ये प्रायः खोखले अंतरांगों की भित्तियों से संबंधित रहते हैं, अतः इन्हें अंतरांगीय पेशियां भी कहते हैं। जैसे कहाँ पर पाई जाती हैं? आहार नाल, श्वास नाल, पित्ताशय, शिश्न, योनि आदि में पाई जाने वाली पेशियां अनैच्छिक पेशियां या अरैखित पेशियां होती हैं। अब आते हैं पेशी ऊतक के तीसरे भाग हृदय पेशियां या हृदय पेशी ऊतक पर। अंग्रेजी में इसे कार्डियक मसल्स कहते हैं। कशेरुकी प्राणियों के हृदय की मांसल भित्तियों में हृदय पेशियां पाई जाती हैं, अर्थात कहा जाए सीधे सीधे कि ये हमारे हृदय पर या हृदय की मांसल पेशियां जो होती हैं, यही हृदय पेशियां होती हैं जो हृदय को संकुचित तथा शिथिलित करती हैं, अर्थात डायस्टोल तथा सिस्टोल अवस्था में लाती हैं। हृदय पेशियां छोटे छोटे बेलनाकार तथा शाखान्वित पेशी तंतुओं की बनी होती हैं। संरचना में ये रेखित पेशियों के समान होती हैं, परंतु इनमें आकुंचन अरेखित पेशियों की भांति अनैच्छिक होता है, अर्थात हमारी इच्छा के अनुसार इसमें आकुंचन नहीं होता है। ये अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, जिससे रक्त वाहिनियों और हृदय में रक्त का प्रवाह सदैव बना रहता है। ये पेशियां जीवन पर्यंत बिना थके कुंचन सकुंचन करती रहती हैं। जिस दिन ये थक जाएंगी, अर्थात आपका हृदय रुक जाएगा, अर्थात हृदय पेशियां ही हमारे हृदय को कुंचन और आकुंचन की गति में लाती हैं, अर्थात उसको शिथिलित तथा अनुशिथिलित करती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में रुधिर प्रवाह बना रहता है। इन तंतुओं के सिरे परस्पर जुड़कर बहुकोशिकीय लंबे तंतु बनाते हैं। चलिए अब पेशीय ऊतक के सामान्य कार्य जान लेते हैं। तो पहला कार्य है गति। कंकाल पेशियां अपने सिकुड़ने के गुण के कारण चलने में सहायता करती हैं अथवा शरीर के किसी भाग को गति प्रदान करती हैं। इस कार्य में कंडराएं एवं स्नायु सहायता करती हैं, अर्थात टेंडेंस और लिगामेंट चलने में सहायता करते हैं या शरीर को हिलाने डुलाने में सहायता करते हैं, अर्थात गति में सहायक होता है पेशीय ऊतक। अगला है ताप उत्पादन। पेशी कोशिकाएं अति क्रियाशील होती हैं। शरीर के कुल ताप का मुख्य भाग इनकी क्रियाशीलता के कारण ही उत्पन्न होता है, अतः इन पेशियों के सकुंचन आदि से शरीर का तापमान संतुलित बना रहता है, सामान्य बना रहता है। अगला है कुछ पेशी कोशिकाओं के आंशिक संकुचन से बैठना, खड़े रहना जैसी शरीर की अवस्थाएं बनी रहती हैं, अर्थात शरीर में हिलने डुलने की अवस्थाएं बनी रहती हैं। तो इस प्रकार से जंतु ऊतक अर्थात एनिमल टिश्यू पूर्ण हो गया है। अब अगले वीडियो में पादप ऊतक अर्थात प्लांट टिश्यू के बारे में बताएंगे। तो आशा है आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया पेशी ऊतक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ इसके भाग रेखित पेशी ऊतक या ऐच्छिक पेशियां, अरेखित पेशी ऊतक या अनैच्छिक पेशियां और